देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वेलिंगटन सोसाइटी विवाद में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी का हस्तक्षेप, कहा किसी को नहीं होने देंगे बेघर। मुंबई ताड़देव इलाके में स्थित वेलिंगटन व्यू हाई राइज सोसाइटी के निवासियों पर पिछले दिनों बड़ा संकट आ गया था। 17वीं से 34वीं मंजिल तक के निवासियों को ओसी यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से अदालत ने 3 सप्ताह में घर खाली करने का आदेश दिया था। इस फैसले से सैकड़ों परिवारों में बेघर होने का डर गहराने लगा। ऐसे कठिन समस्या में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी उनके समर्थन में आगे आए और साफ शब्दों में कहा कि इन परिवारों को बेघर नहीं होने देंगे। उन्होंने न केवल निवासियों की समस्या सुनी बल्कि पूरे मामले को कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर सुलझाने की पहल की। शेट्टी ने पहले बीएमसी कमिश्नर से मुलाकात की और फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए तुरंत बीएमसी आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि गोपाल शेट्टी जी जो कह रहे हैं उस पर तत्काल मदद की जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम की देखरेख में ओसी अभ्यास कमेटी का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल शेट्टी कर रहे हैं। इस कमेटी में एडवोकेट अमित मेहता, जयप्रकाश मिश्रा, श्रीकांत मिश्रा, सिद्धार्थ शर्मा, आर्किटेक्ट अरविंद नंदापुरकर और तरुण मोटा जैसे विशेषज्ञ शामिल है। इस कमेटी को 1 महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर बीएमसी कमिश्नर को सौंपनी है। इस कदम से न सिर्फ वेलिंगटन सोसाइटी बल्कि मुंबई की उन तमाम इमारतों को भी जल्द ही ओसी मिलने की उम्मीद है जहां वर्षों से निवासी बिना ओसी के रह रहे हैं। इससे हजारों परिवारों को बेघर होने की आशंका से राहत मिलेगी। हमारे संवाददाता से बातचीत में गोपाल शेट्टी ने इस पूरे प्रयास के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम का आभार जताया और भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में किसी भी परिवार को छत खोने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। मैं बताना चाहता हूं कि आज मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने में बड़ी बड़ी मंजिलें तैयार हो गई हैं, मगर ओसी की वजह से बिल्डर और रहने वाले दोनों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर आज बड़ी सौभाग्य की बात है, जिस मुद्दे के लिए पूर्व संसद और कार्य सम्राट के रूप से माने जाने वाले गोपाल शेट्टी साहब ने ये मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय तक लेके गए और उसके बाद क्या सफलता मिली, क्या उनका कहना है, हम आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। गोपाल शेट्टी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से वो मुद्दे को आपने ताड़देव का जो मुद्दा था 34 माला 17 माला मुद्दे थे, घर से बेघर होने वाले थे, ऐसे लोगों के आप मुद्दे कैसे आपने हल किया, उसके बारे में जानकारी। मैं देखिए, सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाने का काम तो सोसाइटी के लोगों ने किया, लेकिन उसको मैं सर्वोच्च स्तर प्राप्त करके देने का काम निश्चित मेरा जो अनुभव, मेरी जो काम करने की शैली है और परमात्मा ने जो हिम्मत मुझे दिया उसका मैं उपयोग करता हूँ और लोगों के लिए लाभदायक होता है। और ये सारा हिम्मत मुझे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के बाद में महापुरुषों के जीवन के बारे में जो जाना, मेरे पार्टी के नेताओं ने जो मुझे सीख दी, उससे ही प्राप्त हुआ है। और मैं हमेशा ये बात को मानता हूँ कि भगवान ने सबको एक एक काम दिया है और सब लोगों ने वो काम करना चाहिए। न्यायालय का काम करता है, अधिकारी का काम करते हैं, सरकार का काम करती है। और ये सारे काम करने वालों के बीच में एक जनप्रतिनिधि नाम का भी प्राणी का निर्माण हुआ है, जिन्होंने इन सारे लोगों के कामकाज के वजह से अगर लोगों को परेशानी होती है तो फिर उसमें अपने आप को उसमें झोंक कर मदद करना चाहिए। और वही काम मैंने वेलिंगटन सोसाइटी के बारे में किया। और मैं मानता हूँ कि वेलिंगटन सोसाइटी एक निमित्त था मुंबई शहर के, लेकिन इस सोसाइटी के माध्यम से पूरे मुंबई ने तो पूरे महाराष्ट्र के लोगों को आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि मैं तो कॉर्पोरेशन में था, तब से इसके पीछे काम कर रहा था, तो एक अनुभव और अंदर की सारी मतलब कायदे कानून की सारी बातें मुझे उसकी जानकारी थी और लगातार मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। अब ये महानगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही मैं कहूँगा, बहुत मैं जवाबदारी के साथ इस बात का उल्लेख यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट चिट्ठी 2020 को मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखा था कि एक एमएनएसटी स्कीम फिर एक दोबारा लाना चाहिए दोबारा, क्योंकि इसके पहले जो लाया था वो ठीक नहीं था, तो बहुत कामयाब नहीं हुआ, वो सफल नहीं हुआ। और जो अंतिम मसूदा 2022 को बनाकर भेजा यूडी के पास, सरकार के पास, उसमें बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं, लेकिन ये मसूदा बनाकर भेजा हुआ ये कॉर्पोरेशन के लोगों को पता होने के बाद में भी वेलिंगटन सोसाइटी का जब मुद्दा आया और उसी सोसाइटी के कुछ लोग, एक व्यक्ति कोर्ट में गया और इन सारे बातों को उजागर किया, तब कॉर्पोरेशन के लोगों ने एफिडेविट देना चाहिए था कोर्ट में कि प्रोसेस में ये हो जाएगा। और जो उनका फायर का भी जो मामला था, फायर एनओसी का, जूने रूल के मुताबिक वो बराबर परफेक्ट थे। अब नया रूल आप लगाओगे तो कैसे चलेगा?
ये तो चलेगा नहीं ना, ये तो नाइंसाफी है। लेकिन क्योंकि फायर का मुद्दा था तो उसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज किसी ने भी नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने भी कहा कि ठीक है, नए रूल से भी थोड़ा खर्चा करके आप कर लो, सेफ्टी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑक्यूपेशन के बगैर तो मुंबई शहर में, पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे बिल्डिंग है जिसमें लोग रहते हैं, और विदाउट ऑक्यूपेशन अगर आप रहते हो तो ऑक्यूपेशन लेने के समय आपको सिर्फ 500 रुपया जुर्माना भरना पड़ता है। ये रूल बना हुआ है, ये रूल बना हुआ है। उसके बावजूद भी न्यायालय ने जो आदेश दिया कि भाई घर खाली करना पड़ेगा, तो ये मुझे बहुत चुभा, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी थी। जिनको जानकारी नहीं उनको तो लगेगा कि ये सही है करके, तो मैं उसमें कूद पड़ा और उसमें से एक अच्छा रास्ता निकला। मैंने, न्यायालय ने कठोर निर्णय लेने के बावजूद भी मैंने न्यायालय के बारे में भी सराहना किया कि भाई एक कठोर निर्णय से ही पूरे मुंबई शहर के लोगों को आने वाले दिनों में लाभ मिलेगा, क्योंकि बात उजागर हो गया। क्योंकि मैं अगर इसको लाइमलाइट में लाता नहीं था, लोगों के सामने लाता नहीं था इस बात को कि 2022 से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो लोगों को पता नहीं चलता था। तो एक अच्छा हो गया। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि न्यायालय को एक चौकट बना कर दिया गया उसमें काम करने के लिए। उनकी भावना कितनी भी मेरे और आपसे भी अच्छी होगी तो वो उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक बंधन में बंधे हुए वो। अब कुछ न्यायाधीश थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी कहते हैं, तो वो उनका अपना मत है। हम किसी को कह नहीं सकते कि आपने ऐसा करना चाहिए, ऐसा कोई संविधान में भी कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन कुल मिलकर मैं मानता हूं कि अच्छा होगा, मुंबई शहर के सभी इमारतों को ऑक्यूपेशन मिलेगा आने वाले दिनों में। जो पैसे अधिक भरने पड़ते थे वो कम भरना पड़ेगा। वेलिंगटन सोसाइटी में से, चलो किसी को लगेगा गोपाल शेट्टी ने रेवेन्यू लॉस किया कॉर्पोरेशन का, आपको एक सोसाइटी में से कम पैसा आएगा, लेकिन सारे लोग अभी सामने आएंगे तो बहुत बड़ा एक रकम कॉर्पोरेशन के तिजोरी में भी आ जाएगा। और पैसा एक सेकेंडरी है, हमको पैसा बनाने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसा ही कमाने के लिए ना कॉर्पोरेशन काम करती है ना सरकार काम करती है। सरकार एक व्यवस्था है लोगों को सुविधा देने के लिए, आपके पास से पैसे लो टैक्स के माध्यम से और आपको सुविधा दो। इसलिए किसी के पास से अनावश्यक भी पैसा लेना नहीं चाहिए, ये संविधान कहता है, ये गोपाल शेट्टी नहीं कहता है, मैं तो उसका पालन कर रहा हूं सिर्फ। ये संविधान कहता है कि अनावश्यक पैसा भी लेना नहीं चाहिए। अब लेना नहीं चाहिए तो कौन उजागर करेगा? वकील उजागर करेगा, जनप्रतिनिधि उजागर करेगा, वर्तमान पत्र के लोग, आप जैसे लोग उजागर करेंगे। सामान्य आदमी बेचारा क्या करेगा? उसको क्या, अगर पता भी है मुंबई शहर के कुछ लोगों को, तो भी क्या उसके पास क्या पावर है? अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो आकर, सामान्य व्यक्ति को रास्ते पे जाने वाले से तो आप इंटरव्यू नहीं लेंगे ना, तो वो क्या कर सकता है? मेरे से ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। और ये बात को मैंने विधानसभा में, कॉर्पोरेशन में और लोकसभा में उजागर किया है कि मेरे उत्तर मुंबई में मेरे से ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन क्योंकि मुझे चुनकर भेजा है तो उनकी बातों को उजागर मैं नहीं करना चाहिए और मैं करता हूँ। ये मेरा काम करने का तरीका है। मगर सर, जिस तरह से ये भी चर्चा है कि मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम और गोपाल शेट्टी ने एक टीम बनाई जिसके वजह से 4 सप्ताह के अंदर महाराष्ट्र सरकार को इसका जवाब फाइल करना था, इस पर क्या कहना? मैंने सभी टीवी में इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। उसके पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, जब मैं वेलिंगटन का मुद्दा लेकर गया उनके पास, मैं तो बहुत कम जाता हूँ, लेकिन जब कभी भी जाता हूँ तो उनको पता रहता है कि गोपाल शेट्टी आए तो कोई सही मुद्दा को लेकर ही आए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि एक बार तो जलगांव थे तो वहां से उन्होंने कमिश्नर को फोन किया, एक बार मुंबई से उन्होंने फोन किया और कहा कि गोपाल जी की जो कह रहे हैं वो सही है, मुझे लगता है आप उसके ऊपर देखिए। और कमिश्नर ने उस बात को मानी। और फिर मैंने मुंबई शहर के अध्यक्ष को कहा कि सिर्फ एक वेलिंगटन का मुद्दा नहीं है, आप एक कमेटी बनाइए और उसमें से हम लोग इसका रास्ता निकालेंगे। तो उन्होंने तुरंत कमेटी बनाकर उसका अध्यक्ष ही मुझे बना दिया और उसमें 4 एडवोकेट अमित मेहता, एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी, एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा और विवेकानंद गुप्ता जी, ऐसे 4 एडवोकेट और 3 आर्किटेक्ट को लिया हमने, जिसमें अरविंद अंदापुरकर है, तरुण मोटा है, दिलीप देवलकर और बाकी भी सारे लोग हैं। ऐसे सारे लोगों ने मिलकर हमने जो और एक्स्ट्रा पॉइंट देना था सरकार को वो हमने दे दिया है। अब जुने पॉइंट्स और नए पॉइंट्स दोनों को मिलकर इस महीने के अंत तक एक ड्राफ्ट हमको देने वाले हैं। फिर उसमें जो कुछ और सुधार होगा तो हम लोग बातचीत करेंगे और फिर इसको जल्दी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ अगर मुद्दा रह भी जाता तो दुनिया कोई खत्म होने वाली नहीं है, आगे भी देखेंगे। लेकिन अभी फर्स्ट लॉट में तो मुझे लगता है 80-90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी जो एमएनसी स्कीम आएगा उसमें 80-90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
5-10% बचेंगे तो आगे उसका भी रास्ता निकालेंगे। एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से गोपाल शेट्टी साहब ओसी वाले मुद्दे से पब्लिक को बहुत राहत मिली है, साथ साथ बिल्डरों को भी राहत मिली है, मगर सरकार का क्या नुकसान होगा, क्या इसके बारे में? नहीं, मैंने कहा ना कि सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार की तिजोरी में भी पैसा आ जाएगा, सरकार की तिजोरी में भी पैसा आएगा, लोगों को राहत मिलेगा और बिल्डरों को इसमें कुछ बहुत राहत मिलने का कोई सवाल नहीं आता है, क्योंकि जूने नियम से बिल्डिंग बना था जिसमें बालकनी ये सारे फ्री थे। अब नए नियम के हिसाब से वो FSM काउंट करो बोल रहे हैं, तो FSM काउंट करेंगे तो बड़े पैमाने पे पैसा भरना पड़ेगा। तो पैसा कौन भरेगा? लोग तो देंगे नहीं, लोग तो नहीं देंगे और बिल्डर कहां से देगा? इसलिए पेंडिंग पड़ा था। अगर बिल्डर का ये जवाबदारी है तो मैं तो अभी भी ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। नहीं करेंगे ना, क्योंकि बिल्डर का, कुछ बिल्डरों का दोष अगर है जिन्होंने FSI वायलेशन किया है, 100% बिल्डरों का दोष नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बाय एंड लार्ज 90% बिल्डरों का कोई दोष नहीं है, 2% लोगों का होगा। सबसे ज्यादा दोष तो अधिकारियों का है साहब। और हमारे बारे में भी मैं कहूंगा तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी जितना जागरूक रहना चाहिए उतना न रहने की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। सबका टोटलिटी में, इसलिए सब लोगों ने अपने अपने गलतियों को मानकर आगे चलना चाहिए। देखिए, आखिर हम जनता के सेवक है, जनता हमारी मालिक है ना। वोट मांगने जाता तो वह हमको हाथ नहीं जोड़ता, हम उनको हाथ जोड़ते हैं। तो हाथ कौन जोड़ता है? जनप्रतिनिधि। जो सेवक होता है वो हाथ जोड़ता है, जो मालिक होता है वो आशीर्वाद देता है, हाँ भाई ठीक है देंगे हम आपको वोट। तो जो वो वोट देने वाला है वो मालिक होता है, उसकी सेवा करना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री ने बहुत 2014 में खुलकर संकेत दिया है कि मैं प्रधान सेवक हूं। तो प्रधानमंत्री भी अगर सेवक है तो हम तो उनके नीचे के सेवक हैं।